Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Lines and Angles. This is the third part of this particular chapter. I hope you guys understood and you have watched my previous videos. मैं आप लोग को हर एक चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, ओके, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को समझने में. Okay, so you will understand each and everything in the easiest way. I'll explain you in the easiest manner possible. Okay, so please be with me. अब हम लोग चालू करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है. What is, let's talk about the comparing angles. Okay, wherever I've told you that we will talk about different types of angles. If we will draw angles like this, okay, there are some different types of angles. Some can be big and some can be small like this. Okay, like this, all these are angles. Okay, we have to first of all compare it out that which angle is bigger and which angle is smaller. There are several ways to do that. Okay, अगर इन एंगल्स में से हमें ढूंढना हो कि ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं. ओके, तो इस बुक में जो एक पहला तरीका दिया गया है बेटा, वो दिया गया वो है सुपर इम्पोजिशन. Okay, in this particular book there are several ways given to us to find out which angle is smaller and which angle is greater. Okay, the first method we will talk about, that is superimposition. Okay, superimposition में हम क्या करते हैं बेटा, हम कोई भी दो एंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं. लाइक हमने ये दो एंगल्स को ड्रॉ किया लाइक दिस. ओके, और एक हमने एंगल को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया. लेट्स draw some two angles. We have drawn angle 1 and angle 2 like this. So if we have to find it out that which angle is greater and which angle is smaller, so by using the superimposition method, to find it out which angle is smaller and which angle is greater, what we will do, we will put the angles above each other. Okay, like we will take this particular angle and we will move this particular angle and put it like this. Okay, we will make the vertex equal. Okay, the vertex should be in the same place and we have to put the line. One line should be overlapping the other one. Okay, one arm should be overlap the other arm. Okay, हम लोग दोनों एंगल्स को एक के ऊपर एक रखेंगे बेटा, और उसके वर्टेक्स जो होती हैं, जो वर्टेक्स पॉइंट है, इस पॉइंट का जो वर्टेक्स होता है वो एक के ऊपर एक होना चाहिए, और कोई भी एक आर्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा, एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए. ओके, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये जो एंगल 1 है वो स्मॉलर है, एंगल 1 इज़ स्मॉलर देन एंगल 2. आपको देखने से लग रहा है बेटा ये एंगल 2 है, देखिए ये इतना बड़ा है, और ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के अंदर ही आ गया है. इसका मतलब एंगल 1 स्मॉलर है एंगल 2 से. सो ये एक तरीका होता है बेटा फाइंड आउट करने का बाय यूजिंग द सुपर इम्पोजिशन मेथड, जिसमें हम एंगल्स को एक के ऊपर एक रखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है. ओके, सो उससे हमें ये पता चल जाएगा. ओके, अब एक इसमें एक चीज़ कंडीशन और होती है बेटा, इससे एक तो पता चल गया कि ये दोनों एंगल, एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है. कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं बेटा जिसमें एंगल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ओवरलैप कर जाते हैं. क्या हो जाते हैं, ओवरलैप. जैसे कि हमने ये दो एंगल बनाए, अब आप देखेंगे ये जो एंगल है वो अगर हम एक वर्टेक्स को मिला के एक के ऊपर एक रखते हैं तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा. क्या कर जाएगा बेटा, ओवरलैप. ओके, वेन एवर टू एंगल्स ओवरलैप ईच अदर, so we will say those angles are equal angles. What we can say, those angles are equal angles. Okay, whenever one angle O is overlapping the other one, we can say that these two angles are equal. वो दोनों एंगल बिल्कुल इक्वल होंगे बेटा. ओके, अगर एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है तो बड़े के अंदर छोटा वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, शो करेगा. ओके, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि एंगल 1 हमारा छोटा है एंगल 2 से. ओके, जैसे कि इसमें हमारे पास दो एंगल हैं एग्जांपल्स में. वी आर हैविंग टू एंगल्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, एंगल ए बी एंड सी एंड पी क्यू एंड आर. वंस वी पुट द एंगल ए बी एंड सी ओवर पी क्यू एंड आर, यू कैन चेक इट आउट दैट एंगल दिस वन ए बी एंड सी ओके इज विद इन पी क्यू आर. ओके, ये दोनों जो है, ये जो एंगल्स है बेटा ए बी सी, वो पी क्यू आर के अंदर आ गया है बेटा. ओके, तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो ए बी सी से क्या है, बड़ा है. वो पी क्यू आर एंगल जो है वो ए बी सी के एंगल से बड़ा एंगल है. ओके, उससे हमें ये डिटेल्स पता चल जाती हैं.
ओके ये एक मेथड है जो आपके बुक में दिया गया है, दैट इज सुपर इम्पोजिशन मेथड. लेट्स फाइंड आउट सम क्वेश्चंस गिवन टूवर्ड्स, फिगर इट आउट. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है बेटा, फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्डर क्रिएटेड नाउ and compare the angles formed between the folds and the sides of the paper. Means अब हमें क्या करना है बेटा, we have taken a paper like this और हमने उसको रैंडमली फोल्ड कर दिया है. ओके सो इस तरीके से इस डायग्राम में ये शो हो रहा है, रैंडमली हमने इस तरीके से पेपर को फोल्ड कर दिया है. ओके अब हमें बताना है बेटा कि इसमें कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, और कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है. ओके कंपेयर करना है. तो सबसे पहले देख सकते हैं बेटा, एक तो हमारा ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, इस एंगल को मार्क कर लेते हैं और इस एंगल को बाहर निकाल लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड बेटा. इस एंगल को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, बाहर निकाल लेते हैं. ओके एक एंगल हमारे पास ये बन गया, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं. एक एंगल ये है, इसको मान लेते हैं ए बी और सी. एक एंगल ये है. अब एक एंगल ये बन रहा है बेटा, आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है. सो इस एंगल को भी निकाल लेते हैं, ठीक है. अब इस एंगल को हम इस एंगल के ऊपर रख के देखेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, दैट इज सुपर इम्पोजिशन मेथड. सो वी कैन फाइंड इट आउट विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर. कि पता लगाते हैं कि जो एंगल एक्स वाई जेड है वो बड़ा है या ए बी सी ये एंगल बड़ा है. ओके सो हम लोग क्या करेंगे बेटा, what we have to do to find out which one is greater, by using the superimposition method we will do that. We will put the vertex, okay, over each other and we will make one angle, okay, overlapping each other. So let's do that. First of all, let's turn this particular angle like this so we can compare it. So let's move it and I'll put the vertex exactly at each other like this. So exactly you can see the angle XYZ is smaller than angle ABC. You can easily see that, okay, because this one ABC is like this and XYZ angle is within the ABC. Okay, so we can easily say that angle ABC is greater than angle XYZ. Okay, सो इससे हमें ये पता चल गया है बेटा कि ये एंगल में कौन बड़ा है और कौन छोटा. अब हम लोग चाहें तो इसमें दो एंगल्स और निकाल सकते हैं बेटा. एक एंगल हमारा ये हो जाएगा, ओके, इसका भी नाम दे देते हैं, ओके, सी डी एंड ई. एक ये एंगल है और एक एंगल ये है बेटा, ओके, उसका नाम दे देते हैं जी एच और आई. सेम हम जी एच आई के एंगल को क्या करेंगे बेटा, वर्टेक्स को एक के ऊपर एक रखेंगे. वी विल पुट द वर्टेक्स, ओके, टुगेदर एंड वन एंगल शुड बी ओवरलैपिंग द अदर. ओके वन आर्म शुड बी ओवरलैपिंग द अदर आर्म. सो बी केयरफुल बाय डूइंग दैट. सो वी विल पुट लाइक दिस, वी विल मेक अ टर्न लाइक दिस. सो यू कैन, yes, by this you can easily see that the second one, this angle GHI, or we can say IHG, angle IHG is greater than, you can say this one is greater than this one, okay, greater than CD and E, by the angle greater than the angle CD and E. We can easily find it out in this particular manner. Just what you have to check it out, you have to put the vertex together and one arm should be overlapping the other one. Okay, the second arm will tell you that which one is greater and which one is smaller. Okay, the second arm will tell you, but one arm should be overlapping the other one. If you are not doing that, you are not doing that correctly. So let's move to the next one. So in each case determine which angle is greater and why. हमें पता लगाना है बेटा इनमें से कि कौन सा एंगल ग्रेटर है और कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा. इन एंगल ए ओ बी, ओके, ए ओ बी हम लोग बना लेते हैं बेटा, ए ओ और बी. देखिए ये हो गया बेटा ए ओ बी हमारा एंगल, ए ओ बी, ठीक है, इसी तरीके से है ये एंगल. और ए एक्स ओ वाई, अब देखिए एक्स ओ और वाई हमारा ये एंगल है बेटा, ठीक है. सो आप इजीली देख सकते हो, यू कैन इजीली से दैट एंगल एक्स ओ वाई is within the AOB.
ए ओ बी के अंदर एक्स ओ वाई बन रहा है बेटा। सो इसका मतलब ये जो एंगल है वो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड से क्या है, बड़ा है। ओके, सो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। ओके, लाइक दिस वी कैन easily do that। ए ओ बी और एक्स ओ बी, एक्स ओ और बी कौन बड़ा है, तो एक्स ओ और बी भी अगर आप देखोगे बेटा तो एक्स ओ और बी भी हमारा ए ओ बी के अंदर ही लाई कर रहा है। ओके, इट इज इनसाइड द ए ओ बी, एक्स ओ बी is within A O B, so we can easily say that angle A O B is greater than angle X O B. Now X O B we are talking about X O B. Now we are talking about this one, X O and B, and X O C. This one is B and this one is C. Okay, so X O B and X O C both are same, both are equal angles, because you can say this angle, these angles are exactly same. Both the arms are overlapping each other. Both the arms are overlapping each other. So we can easily say that XOB and XOC are equal angles. Equal angle. Okay, like this we can find it out that which one is greater and which one is smaller. Okay, the smaller angle is always, okay, within the larger one. Now let's move to the next part. Which angle is greater, and give reason. XOY and AOB, AO and B. So let's find it out which one is greater. Like this we are having X, O and Y, okay, and we are having A, this one like this, A, O and B. Just a second, A, O and B. Okay, easily. So you can see that easily you can say, if I will not use, by seeing, just by observing this particular diagram, we can easily say that XOY is greater than AOB, because AOB XOY, okay, lies, okay, AOB lies within XOY. Okay, just this particular angle is little bit greater, it doesn't mean that it will move this particular angle more. So let's check it out. Let's mark it out, this one. Let's do that. Put the vertex like this, or I will do that once again. I will make like this over here. Okay, like this it is the diagram exactly like this. So let's move it out. So just turn like this and put the vertex together like this. You will easily see that, yes, okay, the lines are overlapping each other. Okay, little bit the lines are not straight of AOY, that's why it's not overlapping completely, but over here you can see that the vertex is overlapping and this line is overlapping like this. Okay, so it means it is overlapping completely. So you can easily say that AO and B lies between the XOY, lines between XOY. So we can easily say that angle XOY is greater than angle AOB. Okay, like this we can find it out. Now there are some other methods also. By using the superimposition method is not the only way to find out which angle is greater and which angle is smaller. ओके, सुपर इम्पोजिशन के अलावा बेटा कई सारे मेथड होते हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। वो किस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीके का ट्रांसपेरेंट पेपर या ट्रांसलूसेंट पेपर ले सकते हैं, जैसे कि कोई बटर पेपर। ओके, नाउ
we will understand that without using the superimposition method, how we can find out the angles, which angle is bigger and which angle is smaller. Okay, बिना सुपर इम्पोजिशन मेथड को इस्तेमाल करे हुए बेटा फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कि कौन सा छोटा. उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए हमें बटर पेपर यूज करना पड़ेगा. ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम किस तरीके से एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले हम लोग दो एंगल्स बना लेते हैं बेटा. दिस वन, ये मैंने वर्टेक्स का पॉइंट बना लिया, और दिस वन, ये एंगल फर्स्ट हो गया बेटा, और ये एंगल 2 हो गया. ठीक है, अब हम पता लगाते हैं बेटा कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है. ठीक है, सो क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, हमने जो बटर पेपर लिया है इसको सर्कल की शेप में कट कर लेंगे. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे बेटा, जो हमारा बटर पेपर है उसका पॉइंट, ठीक है, हम लोग एक जो वर्टेक्स है उससे एक पॉइंट बनाएंगे इस बटर पेपर के ऊपर. देखिए ये पॉइंट है बेटा, तो हमने एक ये पॉइंट बना लिया. ओके, लाइक दिस. फ्रॉम द ब्लू पेन आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये हमारा वर्टेक्स हो गया. क्या हो गया बेटा, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा वर्टेक्स का पॉइंट हो गया. इस वर्टेक्स के पॉइंट को इस पे रखेंगे और इससे हम दो एंगल मार्क कर लेंगे. क्या मार्क कर लेंगे बेटा, देखिए जो आर्म है उसको मार्क कर लेंगे. देखिए एक आर्म ये हो गया और एक आर्म ये हो गया. ठीक है, यानी देखिए ये हमारा जो एंगल है, ठीक है, उसकी जो मेजरमेंट है वो ये है. ठीक है, चाहे तो हम इसको लाइन से ऐसे करके ड्रॉ भी कर सकते हैं बेटा. ठीक है, तो हमें वो भी पता चल जाएगा. अगर आप चाहें तो लाइन से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मीट आउट कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. ओके, दिस वन एंड दिस वन लाइक दिस. वी कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक दिस. तो हमारा ये बेटा एंगल बन गया है ना बेटा. देखिए अब क्या करते हैं, जो सेकंड एंगल है जिससे हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल छोटा, उसमें क्या करेंगे बेटा, ये जो वर्टेक्स का पॉइंट है वो जस्ट इसके वर्टेक्स के पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे. ठीक है, तो इस वर्टेक्स के पॉइंट के ऊपर प्लेस करते हैं हम लोग. ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम लोग ने प्लेस कर दिया. ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वंस वी हैव प्लेस्ड अ वर्टेक्स पॉइंट, ठीक, ओवरलैपिंग दिस वर्टेक्स पॉइंट, वी विल ओवरलैप वन एंगल. एक एंगल जो एक आर्म है उसे ओवरलैप करेंगे बेटा. ठीक है, देखिए उसे ओवरलैप करा हमने इस तरीके से. देखिए ये दोनों लाइन मीट हो रही है बेटा. ठीक है, अब देखिए ये ओवरलैप कर रहा है. देखिए देख रहे हैं ना बेटा, ये ओवरलैप कर रहा है. अब देखिए दूसरा एंगल हमें बता देगा कि एंगल 2, देखिए एंगल 2 की जो लाइन है वो ये है और एंगल 1 की जो लाइन है वो ये है. ठीक है, तो उससे पता चल रहा है कि एंगल 1 का जो आर्म है वो एंगल के 2 के आर्म से क्या है बेटा, बड़ा है. तो हमें पता चल रहा है कि एंगल 1 जो है वो बड़ा है एंगल 2 से. तो इससे बता सकते हैं एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. इससे भी हमें कंक्लूजन मिल जाएगा कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब वर्टेक्स के ऊपर प्लेस करें तो एक एंगल जरूर ओवरलैप कर रहा होना चाहिए बेटा. अगर एक एंगल ओवरलैप नहीं करेगा तब तक आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वो बड़ा एंगल है कि छोटा एंगल है. ओके, आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विदाउट सुपर इम्पोजिशन मेथड हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स. अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, स्ट्रॉ को लेके कुछ रोटेटिंग आर्म्स बना लेते हैं. कुछ डिफरेंट एंगल्स के, जैसे इस तरीके का एंगल हो गया, कुछ बड़ा हो गया, कोई राइट एंगल का हो गया. ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग रोटेटिंग आर्म्स बना लेते हैं. ठीक है, अब इनको बिना क्या करे हुए बेटा, इनको बिना मूव करे हुए हम लोग एक स्लिट से इसको निकालने की कोशिश करेंगे. एक स्लिट बना लेंगे. ठीक है, देखिए ये एक तरीके का स्लिट है, मतलब हमने एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें क्या बना लिया, एक स्लिट बना लिया इस तरीके से. अब हम एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को इसमें स्लिट में से पास ऑन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो भी एंगल, ठीक है, इस एंगल से बड़ा आ रहा होगा. ठीक है, अगर एंगल हमने एक एंगल तो बेटा हमेशा पास हो जाएगा, दूसरा एंगल अगर इस तरह आ रहा होगा, उससे बाहर निकल रहा होगा. ठीक है, तो मान लेंगे ये एंगल हमारा बड़ा है. और अगर कोई दूसरा एंगल इस दोनों एंगल के बीच में आ जा रहा होगा तो वो बोलेंगे वो एंगल छोटा है. तो इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि एंगल 1 एंगल 2 से छोटा है और एंगल 1 एंगल 3 से जो है बेटा, सॉरी एंगल 3 एंगल 1 से बड़ा है. ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्लिट को यूज़ करते हुए बता सकते हैं. ठीक है, कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है. बट वो स्लिट के साइज से ही बता सकते हैं. ठीक है, जो भी स्लिट का साइज होगा उसको ही कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ये स्लिट के साइज से बड़ा है और ये स्लिट के साइज से छोटा है. ठीक है, in this particular manner we can only find it out that whether that particular rotating arms are bigger than that particular slit or smaller than that particular slit. Okay, by this we will find it out.
Now there are some special types of angles now we are talking about. Okay, we will talk about the straight angle. Straight angle क्या होता है बेटा? कोई भी ऐसा एंगल जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाए. ओके, एंगल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कोई भी हमने एक फिगर ड्रॉ करी, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, तो x, y और z, ये जो एंगल बनेगा बेटा वो हमेशा 180 डिग्री का होता है. स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. आप नोट में लिख लीजिए, स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है. ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है. ओके, सो अगर आप इस तरीके का कोई भी एंगल देखते हैं बेटा तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है. क्या होता है? स्ट्रेट एंगल. ठीक है, अब हमारे पास एक फिगर बनी है बेटा और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम कोई भी स्ट्रेट एंगल पे कोई भी आर्म ऐसे सेंटर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है बेटा, देखिए कोई भी इस तरीके की लाइन अगर ड्रॉ करेंगे और इसको मार्क कर देते हैं ए, तो उससे हमें क्या पता चलेगा? देखिए ये एंगल इस एंगल से हमेशा बड़ा है, तो इससे ये पता चल जाएगा बेटा एंगल ए एक्स और वाई, ए वाई और एक्स, एंगल हमेशा ए वाई और जेड से बड़ा है. ठीक है, दैट एंगल ए वाई एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए एक्स एंड जेड, और वी कैन से ए वाई एंड जेड. ओके, सो लेट अस कंसिडर अ स्ट्रेट एंगल ए ओ बी. अब हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है जिसका नाम ए ओ और बी है. ऑब्जर्व दैट एनी रे डिवाइड्स इट टू अ राइट एंगल, और वी कैन से टू एंगल्स दैट ए ओ सी एंड सी ओ बी दोनों क्या हो बेटा? इक्वल हो. क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. ओके, सो दो एंगल में तो डिवाइड कर देगा बेटा, ठीक है, जिसमें एक एंगल बड़ा और एक एंगल छोटा हो सकता है. बट एक कंडीशन और बनती है बेटा, जब हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन हो, यानी कोई स्ट्रेट एंगल हो, जैसे कि x, y और z, अगर हम कोई परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री की लाइन y पे अगर ज्वाइन कराते हैं, कैसी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन यानी 90 डिग्री की लाइन अगर हम ज्वाइन कराते हैं, दैट इज नोन एज अ परपेंडिकुलर लाइन, तो एंगल a y and z is equals to angle a y and x. ठीक है, a y और z और a y और x दोनों एंगल क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे. ओके, एंड राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल होंगे. क्या होंगे बेटा? राइट एंगल. राइट एंगल, एंड राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्या होते हैं बेटा? हमेशा राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है. दो 90 डिग्री के एंगल मिलके, देखिए बेटा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, टू 90 डिग्री एंगल्स कैन मेक अ वन स्ट्रेट एंगल्स दैट इज ऑफ 180 डिग्री. ओके, सो कोई भी ऐसी परपेंडिकुलर लाइन अगर होगी तो वो स्ट्रेट एंगल को या किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. किस में डिवाइड करेगी बेटा? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. और स्ट्रेट एंगल हमेशा हमारे पास 180 डिग्री का होता है, तो अगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो 90 प्लस 90 के पार्ट में डिवाइड करेगी. ओके, और 90 डिग्री का एंगल क्या होता है बेटा? राइट एंगल होता है. क्या होता है? राइट एंगल होता है. ओके, नाउ लेट्स find it out some questions which is given to us. Okay, like this I hope you guys are understanding कि मैं आप लोगों को क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ. I have explained each and everything in the easiest manner possible, so please do like and subscribe my channel. Now let's talk about how many right angles do the window of your classroom contain. अगर हम किसी भी विंडो को देखते हैं बेटा, whether it is of your classroom, आप अपने घर में देखिए, ऑफिस में देखिए, कहीं पर भी देखिए बेटा, तो विंडो इस तरीके की होती है बेटा, like this. तो इसमें हमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलते हैं बेटा? देखिए, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो अगर कोई भी विंडो है, ठीक है, या कोई भी आप ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं बेटा, ठीक है, इसमें भी ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है. ठीक है, आप कई ऐसी और भी चीज़ें देख सकते हैं. ठीक है, डोर्स देख सकते हैं आप अपने क्लासरूम के. सो ये सारी चीज़ें राइट एंगल से बनी होती हैं. ठीक है, अगर हम विंडो की बात करें तो कितने मिले हैं बेटा राइट एंगल? सो 1, 2, 3 एंड 4. वी गॉट 4 राइट एंगल्स. ओके, पूछा जा रहा है हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर? वी कैन राइट इट डाउन 4. यू कैन see other right angles in your classroom? Yes, we can check it out. The blackboard is also made up of right angles, the door is also made up of right angles, so we can give these types of examples, okay, in the question. Now let's move to the next one. Join A to the other grid point in the figure by the straight line, means we have to draw the straight line to get a straight line. अब हमें straight angle बनाने के लिए एक straight
लाइन ड्रॉ करते हुए बनाना है. व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज टू डूइंग दैट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ए बी जो हमारी लाइन है, अगर ए से हम उसको एक्सटेंड कर दें इस तरीके से सीधे और यहाँ पर मार्क कर दें सी से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा. और हमारा जो ये डायग्राम है, अगर उसको हम इस तरीके से आगे फर्दर सी तक मार्क कर दें तो एक हमारा ये 180 डिग्री का एंगल यानी स्ट्रेट एंगल बन जाएगा. ओके, दिस इज़ द ओनली वे टू डूइंग दैट. ओके, और कोई अदर तरीका नहीं है जिससे हम स्ट्रेट एंगल को क्या कर सकते हैं बेटा, बना सकते हैं. क्योंकि ये बी के बाद इस तरफ कोई भी डॉट्स नहीं है तो हम इधर मोमेंटम नहीं कर सकते हैं. ओके, आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से हम आंसर्स को सॉल्व करेंगे. Now joint A to the other grid points in the figure by a straight line to get a right angle. अब हमें क्या बनाना है बेटा, राइट एंगल बनाना है. ठीक है, तो अगर हम इस पहले डायग्राम को देखते हैं बेटा, तो देयर आर टू डिफरेंट वेज टू ड्रॉ अ राइट एंगल. सो हम चाहें तो ए से नीचे इस तरीके से सी पॉइंट बना सकते हैं, ये एक राइट एंगल हो जाएगा. ठीक है, जो हो जाएगा बेटा ए बी एंड सी लाइक दिस, ए बी एंड सी. दूसरा वे है बेटा, अगर हम चाहें तो ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, ये एक तरीका हो जाएगा. और इसमें और भी तरीका है बेटा, बी को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, ए बी और सी भी तो बना सकते हैं बेटा. अगर हम चाहें तो ए बी एंड सी ये भी राइट एंगल बना सकते हैं, और चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा, नीचे की तरफ लाइन एक्सटेंड कर दें अगर बी से, तो ये हो जाएगा ए बी एंड सी लाइक दिस. वी कैन ड्रॉ दैट. अगर हम दूसरे में बनाना चाहें बेटा तो सेम इस तरीके से इधर बना देंगे, इस तरीके से इधर बना देंगे, सॉरी इस तरीके से इधर बना देंगे. चाहे तो बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा, अब चाहे तो बी से हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और बेटा और इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन मेक द राइट एंगल ट्रायंगल्स. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो गेट अ slanting crease on the paper means we have taken a paper. अगर हम कोई भी पेपर ले लेते हैं बेटा और इसको हम क्या करते हैं, एक स्लैंटिंग क्रीज बनाते हैं बेटा, मतलब हम उसको किसी भी तरीके से फोल्ड कर लें. तो हमने इस तरीके से एक क्रीज बना दी बेटा. ठीक है, हमने पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया. आप एक पेपर ले सकते हो, उसको किसी भी फॉर्म में क्या कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो. ठीक है, अब नाउ ट्राई टू गेट द अनदर क्रीज दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग. ठीक है, क्रीज, ये जो स्लैंटिंग क्रीज है बेटा, ओके, अगर आप अपने पेपर अगर आप लेते हो और उसको इस तरीके से फोल्ड करते हो, तो ये जो पॉइंट है उसको इस पॉइंट पे मीट कराइए. ठीक है, और उसको फोल्ड करके एक क्रीज बना दीजिए. तो आप लोग को इस तरीके की एक क्रीज नज़र आ जाएगी. ठीक है, इस तरीके की एक क्रीज नज़र आएगी. ठीक है, तो इस तरीके की जो मार्किंग होगी उसको मार्क कर लीजिएगा. तो ये एक परपेंडिकुलर बनाएगा. क्या बनाएगा बेटा, ये एक परपेंडिकुलर बना देगा. मतलब ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे बेटा, आपके 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे. ठीक है, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ, सो वी कैन से वी विल हैव 4 राइट एंगल्स. जस्टिफाई व्हाई एंगल्स आर एग्जैक्टली राइट एंगल. क्यों है बेटा वो राइट एंगल, बिकॉज ईच वन ऑफ देम इज ऑफ 90 डिग्री. सारे क्या है बेटा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं. ओके, क्योंकि हमने जब पेपर को फोल्ड किया था तभी तो ये बने हैं. पेपर को जब फोल्ड करते हैं तो ये बने हैं, तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल बने हैं. डिस्क्राइब हाउ यू हैव फोल्डेड द पेपर. सो जिस मेथड से हमने पेपर को फोल्ड किया था, जिस मेथड से हमने पेपर को फोल्ड किया था बेटा, उसी मेथड को मेंशन कर देंगे. तो उससे हमें ये पता चल जाएगा या किसी को हम बता पाएंगे कि किस मेथड से हमने ये प्रोसेस को फॉलो किया है. ओके, so this is the easiest way to do these particular questions. I hope so you guys understood.